दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह टेक्सास में काम कर रहे एम्पेसारियों पर मेक्सिको सरकार ने नया कानून बनाया और उन्हें जमीन के मालिकाना हक से वंचित कर दिया। लेकिन इस कानून के बनने के बाद भी ऑस्टिन बहुत मजबूत था, क्योंकि यहाँ पर मेक्सिको की सरकार एक नियम लेकर आई थी कि 100 परिवारों को बसाने पर 23,000 एकड़ जमीन मिलेगी। और ऑस्टिन अब तक 966 परिवारों को यहाँ पर बसा चुका था। उस हिसाब से उसके पास में 1,97,000 एकड़ जमीन पहले ही थी, इस कानून के बनने के पहले ही, जिसका मालिकाना हक उसे मिल चुका था। लेकिन अब भी वो मेक्सिको की सरकार का साथ देता था, क्योंकि कई एम्पेसारियो ऐसे थे जो ढंग से काम नहीं कर रहे थे, तो उन्हें मेक्सिको की सरकार सजा देती थी और उनको सजा देने में ऑस्टिन सरकार की मदद करता था। इसलिए उसके संबंध सरकार से बहुत अच्छे थे। लेकिन अब 1830 में सरकार नया कानून लेकर आई कि अमेरिका से आने वाले सभी लोगों को टेक्सास में आने पर रोक लगा दी। अब आगे से कोई भी अमेरिकन टेक्सास में नहीं आ सकता, क्योंकि जो अमेरिकन यहाँ रह रहे थे उन लोगों ने अब जो यहाँ के मैक्सिकन लोग थे उनको बाहरी कहना शुरू कर दिया। वो ये मानते थे कि ये जो मैक्सिकन लोग हैं ये बाहरी है और टेक्सास हमारा है। इसलिए मेक्सिको की सरकार को ये कानून लाना पड़ा। और मेक्सिको की सरकार का अमेरिकन को यहाँ पर बसाने के लिए पहला जो शर्त थी वो ये थी कि उन्हें कैथोलिक क्रिश्चियन होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो वो कैथोलिक क्रिश्चियन बनेंगे। लेकिन यहाँ रह रहे अमेरिकन्स ने ऐसा नहीं किया, वो अपने ही क्रिश्चियनिटी को मान रहे थे जो कि दूसरी थी कैथोलिक से। इसलिए यहाँ पर सरकार ने जब उन्हें पकड़ना शुरू किया और उन्हें कैथोलिक बनाना शुरू किया तो उन लोगों ने विरोध किया कि हमें जबरदस्ती कैथोलिक क्यों बनाया जा रहा है। सरकार को ये सब देखकर ये तो मालूम चल गया था कि ये लोग अब टेक्सास पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सरकार ने इन्हें वापस भेजने का प्लान बनाया। उन्होंने कानून बनाया जिसके तहत इन लोगों पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। उनका ये था मानना था कि अगर हम इन पर टैक्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा टैक्स से परेशान होकर यहाँ से भागकर चले जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, इन लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने टेक्सास में जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब तक ऑस्टिन ने हमेशा सरकार का साथ दिया, लेकिन इस बार सरकार ने सोचा ये प्रदर्शन जो हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं ऑस्टिन का भी हाथ है। इसलिए उन्होंने ऑस्टिन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसके बाद जब ऑस्टिन जेल से बाहर आया तो उसने देखा कि यहाँ पर लोग बगावत पर उतर आए हैं, और मोस्टली ये जो अमेरिकन्स थे यही लोग यहाँ पर बगावत कर रहे थे। फिर ऑस्टिन ने, क्योंकि उसे सजा हो चुकी थी, इसलिए उसने अब मैक्सिकन सरकार के खिलाफ जाने का फैसला किया। उसने इन लोगों का साथ देने की घोषणा कर दी। अब यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जमीन के मालिक थे उन सभी लोगों ने बैठकर एक कन्वेंशन पास किया जिसका लीडर चुना गया ऑस्टिन। इस कन्वेंशन के आने के बाद मैक्सिकन सरकार और विद्रोहियों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, और आखिरकार 1836 में बैटल ऑफ सैन जोसिंटो में मेक्सिको की सरकार को इन विद्रोहियों ने हरा दिया और टेक्सास स्वतंत्र देश बन गया। अब ये सब अमेरिका देख रहा था, फिर भी उसने टेक्सास को अपना हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें यह डर था कि मेक्सिको उन पर हमला कर देगा, क्योंकि उस वक्त अमेरिका भी कोई इतना मजबूत देश नहीं हुआ करता था। लेकिन अमेरिका ने एक काम किया, उन्होंने टेक्सास को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। बाद में आगे चलकर टेक्सास के लोगों ने, जो कि ज्यादातर अमेरिकन ही थे, उन लोगों ने टेक्सास को अमेरिका में विलय करने का फैसला किया। इसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन टायलर ने 1844 में टेक्सास को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए एक बिल लाए, जिसे वो पास नहीं करा पाए। लेकिन इस बिल के पास ना होने के बावजूद भी मेक्सिको और अमेरिका के बीच में सभी तरह के डिप्लोमेटिक संबंध खत्म हो गए। और अब 1845 में जॉन टायलर फिर यही बिल लेकर आए और अब ये बिल पास हो गया, और दिसंबर 1845 में टेक्सास अमेरिका का हिस्सा बन गया। अब मेक्सिको और अमेरिका के बीच में आमने सामने की लड़ाइयाँ होने लगी। साल 1846 में मई के महीने में अमेरिका ने मेक्सिको के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब मेक्सिको की हार होने लगी और 1848 में आकर अमेरिका और मेक्सिको के बीच में एक संधि हुई, जिस संधि के तहत युद्ध शुरू होने के पहले मेक्सिको के पास जो जमीन थी उसका 55% हिस्सा मेक्सिको को अमेरिका को देना पड़ेगा। इसके बदले में अमेरिका मेक्सिको को $15 मिलियन देगा, और मेक्सिको की सरकार के टेक्सास के लोगों के ऊपर जो बकाया थे 3.25 मिलियन वो भी अमेरिका देगा। कुल मिला के 18.25 मिलियन में अमेरिका ने इतना बड़ा हिस्सा ले लिया, जिसमें आज के समय पे अमेरिका का कैलिफोर्निया, नेवाडा, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, टेक्सास ये सब हिस्से आते हैं। और एक गलती की वजह से मेक्सिको ने इतना बड़ा हिस्सा खो दिया, क्योंकि वो जिन लोगों को यहाँ पर बसा रहे थे वो मेक्सिको की सरकार और मेक्सिको के लोगों के लिए वफादार नहीं थे। वैसा ही आजकल भारत में भी हो रहा है।
कई जगह पर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, जो कि भारत और भारत के लोगों के लिए बिल्कुल भी वफादार नहीं है। फिर भी इन घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर इसी तरीके से घुसपैठियों को बसाया जाएगा तो आगे चलकर भारत में भी क्या स्थिति हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।